Class, good morning. Today we are going to study about chapter number 7, the wonder called sleep. What is the main structure of this chapter? Let me tell you a little introduction about this chapter. In this chapter we will see the main features of sleep. Why the sleep is important for our life. Why the sleep is integral part of the activity of our body. So we are going to study about sleep. That is a wonder for our body. So how the sleep affect our body? Let's start the chapter and we will be able to know. First one, our body and brain recover from fatigue after a good sleep. हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है, मतलब ठीक करती है. क्या करती है? मेंटेन करती है. हमारी बॉडी में टूट फूट को मेंटेन करती है. अगर एक अच्छी नींद हमें आ जाए तो वो हमारी बॉडी की थकान को दूर कर देती है. रिकवर फ्रॉम फटीग का मतलब एक थकान को, हमारे शरीर की थकान को दूर कर देती है. आवर ड्रीम वाइल स्लीपिंग. जब हम सोते हैं तो हम सपने देखते हैं, बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स. लेकिन हम अपने सपनों को कभी याद रख नहीं पाते. ड्यूरिंग स्लीप, सोते वक्त आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर. हमारी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है. आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. और हमारा ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. वी नो इनफ अबाउट स्लीप इज. हम स्लीप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेस स्लीप. हम नींद के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि नींद आते कैसे, उसका कारण क्या है. स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ये एक आराम करने की स्टेट है. ये एक मनुष्य की स्टेट है. ये उसकी एक अवस्था है. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. रेस्ट कैसा होता है बच्चों? अलग अलग टाइप का होता है. कैसा रेस्ट? जब हम टीवी देखते हैं तब भी रेस्ट करते हैं. जब हम पढ़ाई करते हैं तो भी ये एक रेस्ट ही है, क्योंकि हम मूवमेंट नहीं कर रहे होते. तो रेस्ट, जब हम लेटे होते हैं तो भी रेस्ट कर रहे होते हैं. तो रेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं. लेकिन नींद एक अकेला ऐसा रेस्ट है जो हम बेहोशी की हालत में करते हैं. मतलब हम बेहोश होकर रेस्ट करते हैं. उस वक्त हमारी शरीर से कोई भी एक्टिविटी नहीं होती. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day activities. जो दिन भर में की गई एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज से होने वाली थकान से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? रिकवर करती है अपने आप को. कब? जब हम सोते हैं. हमारी बॉडी हमें ठीक कर देती है, मतलब हमें रिफ्रेश कर देती है. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. एक अच्छी नींद के बाद, एक अच्छी गुड स्लीप के बाद हम क्या हो जाते हैं? वापस से रिफ्रेश हो जाते हैं. ये रेस्ट हमें क्या करता है? ये रेस्ट और ये नींद हमें क्या करती है? वापस से हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है. किसके लिए? आने वाले नए दिन की एक्टिविटीज़ के लिए. मतलब नए दिन की एक्टिविटीज़ को हम उतनी एनर्जी के साथ कर सकें, इसके लिए हमारी बॉडी नींद की जो नींद होती है वो हमें, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है. When we wake up, हम जब सुबह उठकर सोकर उठते हैं, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. इतना पॉसिबल नहीं होता. जब हम सोकर उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमारे लिए ये हमेशा से इजी नहीं होता कि हम ये याद रख सकें कि सोते वक्त हमने क्या किया. We may remember a dream. शायद हमें सपना कभी कभी याद रहता है. But the rest of our sleep was a kind of darkness. लेकिन ज़्यादातर समय हम स्लीप में किस में बिताते हैं? अंधकार में बिताते हैं. सोते वक्त आपने देखा, जब हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है. और जिस वक्त हमें ऐसा माना जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ, हमारी आंखों के सामने पूरी कैसे एक पट्टी आ जाती है. मतलब कि अगर रात में जब आप सो रहे हो, अगर घर के अंदर कोई व्यक्ति चल रहा हो, तो क्या आपको पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा. क्यों? क्योंकि आपकी आंखें उस वक्त बंद रहती हैं और आपकी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती. और अगर आप गलती से अपनी आंखें खोल कर भी सो रहे हो ना, फिर भी आप ये पता नहीं लगा सकते. क्यों?
क्योंकि हमारी आंखों का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। हमारी आंखें उन्हीं चीज़ों को पहचानती हैं जिनकी फ़ोटो या उनकी पहचान हमारे दिमाग में पहले से ही फिक्स रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने पहली बार पेड़ देखा हो और आप पेड़ को बिना देखे ही पहचान गए हो कि ये पेड़ क्या चीज़ है ना। इसके लिए हमारे दिमाग में पेड़ की एक छवि होनी चाहिए कि पेड़ होता कैसा है। उसमें तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, फूल होते हैं। ये चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से ही फीड होती हैं, तभी हम किसी चीज़ को पेड़ की तरह पहचान पाते हैं। जैसे अगर हमने किचन के बर्तन होते हैं, ऐसा कोई बर्तन जो हमने कभी नहीं देखा हो तो हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी कोई छवि नहीं होती। तो इसलिए उस चीज़ की इमेज का होना हमारे दिमाग में बहुत ज़रूरी है। बस उसी तरीके से अगर हम सोते रहते हैं तो हमारी आंखें बंद रहती हैं, और हमारी आंखें बंद रहती हैं इसलिए हमें रात में हुई किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ड्रीम हमें याद रह जाते हैं, और वो भी पूरा ड्रीम नहीं, उसका थोड़ा बहुत पार्ट हमको याद रह जाता है। ओके, लेट्स गो फर्दर। सेवरल थिंग हैपन टू आवर बॉडी। बहुत कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के साथ भी होती हैं रात में, वाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सोते रहते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे जैसे हमारी नींद गहरी होती जाती है हमारी मसल्स, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। हमारी मसल्स को और भी ज़्यादा आराम मिलने लग जाता है, और हार्ट बीट बिकम स्लोअर। हमारी जो हार्ट बीट होती है वो और स्लो होती चली जाती है। लाइक अ नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ अ ह्यूमन इज 72 टाइम्स पर मिनट, बट अ स्मॉल बेबी हैज 80 to 85 टाइम्स पर मिनट। एंड फॉर द adult, for an old person, the heartbeat is slower, like 65 to 70. नींद के वक्त हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, क्योंकि हमारी हार्ट बीट क्या होती है, स्लो हो जाती है। अब हार्ट बीट क्या करती है, हमारी हार्ट जो है वो हमारे एक तरीके का पंपिंग मशीन है। पंपिंग मशीन क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गोज डाउन। हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन। और जो हमारा दिमाग जो हमेशा काम करता रहता है वो तक क्या हो जाता है, काम करना धीमे धीमे बंद कर देता है। लेकिन सब कुछ बंद होने के बावजूद भी दिमाग और दिल दोनों ही हमेशा चलते रहते हैं। हाँ, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है लेकिन वो फिर भी काम करते रहते हैं। बट वी ड्रीम, और हम रात में क्या करते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम सुबह उठते हैं, आवर टेम्परेचर एंड बॉडी प्रेशर राइज टू नॉर्मल। हमारा ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाता है, हमारा टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल। हमारी जो हार्ट बीट रहती है और ब्रीथिंग वो भी नॉर्मल हो जाती है। जो अभी रात के टाइम 70 या 69 चल रही थी वो सुबह उठकर वापस से 72 टाइम्स हो जाती है। और हमारी हार्ट बीट जो हमारी जो ब्रीदिंग है, मतलब कि जो सांस लेने की जो रेट है वो भी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और हम पूरी तरह जग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट। ज़्यादातर चीज़ें रात में जो हुई रहती है वो हम भूल जाते हैं, जैसे कि हमारा करवट लेना। क्या हमें याद रहता है कि हमने रात में कितनी टाइम्स करवट लिया, नहीं पता, हमें पता नहीं चल पाता। उसी तरीके से इफ नॉट एट ऑल, और कई बार तो हमें पूरी चीज़ें भुला जाती हैं, मतलब हम यहाँ तक कि सपने भी भूल जाते हैं। कई बार तो हम सपने भी भूल जाते हैं। एंड द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, और रात में देखा हुआ सपने भी हम भूल जाते हैं। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड व्हेन वी आर अस्लीप। ड्रीम एक एक्टिविटी है जब हम सोते हैं। ड्रीम हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। कई बार हमें ड्रीम्स क्या करते हैं, हमें नींद में और ज़्यादा अच्छी नींद दिलाने का प्रयास करते हैं और दूसरे डिस्टर्बेंसेस से बचाते हैं। ड्रीम्स में रिवील समथिंग। कई बार तो ड्रीम्स
कई सारे राजों से पर्दा भी उठा देते हैं अबाउट वंस प्रॉब्लम, और कई बार लोगों को उनकी दिक्कतों से बाहर भी निकाल देते हैं। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन ड्रीम्स हमें हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं बताते। व्हाट इज अ ड्रीम? ड्रीम क्या है? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर asleep. It means a dream is an activity of our mind, and the mind, when it works during sleeping, during we are asleep, the work of the brain that commits a dream. It means the whole part of the mind doesn't work at the night. A small part of the brain is always awake, even at the night when we are asleep. And that part of the mind works and make us unconscious. But in the unconscious state of the mind, it also works and make dream. And the dream, sometimes the dreams are possible and probable, but sometimes they are unimaginable. Like you are going out of the earth, now you have become the god. These kind of examples of dreams are totally unreasonable, totally illogical. Okay? So that the only means some dreams are probable, I said, while others are not. कुछ ऐसे सपने होते हैं जो सच्चे होते हैं, मतलब जैसे किसी व्यक्ति का नौकरी पा लेना या किसी का कहीं सिलेक्शन हो जाना, ये एक प्रोबेबल ड्रीम है जो सच हो सकता है। लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो कभी सच नहीं हो सकते। जैसे मैंने बताया ना, खुद गॉड बन जाना या पृथ्वी के बाहर चला जाना और फिर भी सांस लेते रहना। That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका मतलब ये है कि कुछ सपनों में होने वाली कुछ चीजें हमारे नॉर्मल जीवन में भी हो सकती हैं, and others could not, और कुछ नहीं भी हो सकती हैं। Dreams seems to be important for several reasons. हमारे लिए सपने क्यों जरूरी हैं? उसके कुछ रीजंस हैं, उसके कुछ कारण हैं। चलिए देखते हैं। वन इज दैट, एक रीजन तो ये है, द ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। कई बार बहुत सारे शोर के बीच में भी हमें नींद आ जाती है। इसमें हमें कौन हेल्प करता है? ड्रीम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स। कई बार अलार्म क्लॉक बजती रहती है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम। लेकिन हमारा दिमाग हमें सपने दिखाता है, और सपने में क्या दिखाता है? दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, और हमें सपने में वो आवाज आ जाती है, और वो आवाज हमें किसकी तरह लगती है? डोर बेल की तरह लगती है या फिर टेलीफोन रिंग की तरह लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमें उठने नहीं देता, वो हमें ये बताता है कि डिस्टरबेंस में भी कैसे सोया जाए। ठीक है, तो वो हमें किसी भी डिस्टरबेंस से बचाता है। अलार्म क्लॉक तो मानो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे शोर के बीच में सोते रहते हैं, लेकिन वो शोर भी सपने में क्या होता है? मिक्स होकर गाने की तरह काम करता है, और हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसलिए ड्रीम हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। और कई बार तो हम सपने में उस टेलीफोन रिंग का जवाब भी दे रहे होते हैं। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problem. कई बार तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने स्टडीज के दौरान ये भी पता लगाया है कि किसी भी व्यक्ति का ड्रीम कई बार उसे उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी प्रोवाइड कर देता है। जैसे मानो कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, और उस प्रॉब्लम को सोचते सोचते आप सो गए, और कई बार उसी सपने में ही आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या? ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल फ्यूचर।
पर लोगों को कभी भी अपने ड्रीम से अपने फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ड्रीम हमारे दिमाग से बनते हैं, ना कि हमारे हाथों से। और ड्रीम्स को सच करना किसके भरोसे है? हमारे हाथों, हमारे कर्मों के भरोसे है। जितना हम एफर्ट करेंगे, हमारे एफर्ट ही हमारे ड्रीम्स को सच करके दिखा सकते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। तो ड्रीम्स हमें कभी भी फ्यूचर नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो हमें किसके बारे में बताते हैं? आने वाले समय के बारे में नहीं, बल्कि हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं और हमें हमारे डिस्टरबेंस से बचा लेते हैं। ओके, so class, for today this much only. Thank you everyone.